श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु और पृथ्वी का संवाद चल रहा है। राजा पृथु राजा तो घोषित हो गए, परंतु अकाल पड़ा हुआ है। पृथ्वी से कोई अन्न उग नहीं रहा है। पृथ्वी को मारने के लिए राजा उद्यत है। पृथ्वी पहले भागी, फिर उपाय नहीं हुआ तो स्तुति की, फिर भी पृथु का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब पृथ्वी उपाय बताती है कि व्यक्ति को कैसे समस्या का समाधान करना चाहिए। क्या कहती है? सन्नियच्छा विभो मन्युम निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारमाधत्ते यथा मधुकरो बुध। हे राजन, क्रोध को नियंत्रित करो। क्रोध से कोई समाधान नहीं निकलता। मैं कुछ कह रही हूँ, उसको ध्यान से सुनो। बोले क्या? बुध समझदार व्यक्ति हर जगह से सार तत्व को लेता है। तो जैसे भ्रमर या मधुमक्खी पुष्प का सार लेते हैं, पुष्प को बिगाड़ते नहीं। तो इसलिए सार तत्व को देखो। कहते हैं मनुष्यों की सिद्धि के लिए बहुत सारे उपाय पहले से देखे गए। दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेय प्रसिद्ध है। जिससे मनुष्य का कल्याण हो, उसके लिए बहुत सारे उपाय देखे भी हुए हैं, बहुत सारे उपायों का प्रयोग भी किया, अनुभव किए हुए उपाय। तो उन किए अनुभव किए हुए देखे हुए उपाय का जो प्रयोग करता है वही सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इसीलिए कहती है पृथ्वी की अन्न उगना क्यों बंद हो गया, फसल आदि उगना क्यों बंद हो गया? कारण बता रही, बड़ा साइंटिफिक कारण है। पुरा सृष्टा ह्योषधय ब्रह्मणा या विशांपते भुज्यमाना मया दृष्टा असद भी अधृत व्रत। पृथ्वी कहती है मैंने देखा जिन औषधियों को, औषधि माने यहाँ फसल, जिन औषधियों को ब्रह्मा जी ने सृजन किया था उनको क्या नाम है, असद भी अधृत व्रत, जो दुष्ट स्वभाव के और जो व्रत नहीं लेते हैं, कुछ नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे दुर्जनों के द्वारा उपभोग किए जाते हुए मैंने देखा। और उन्होंने राजा बन के प्रजा का पालन नहीं किया, केवल अपना पोषण किया, अपना पेट भरा, अपनी तिजोरी भरी, राजा का ध्यान नहीं दिया। देखिए, अपालिता नादृता च, न तो प्रजा का पालन किया, न प्रजाओं का आदर किया। किसने? भवद भी लोकपालक है। राजा शासक लोक का पालक होता है, पर वो अपना पेट भरने लगा और प्रजा की उपेक्षा करने लगा। और इस प्रकार से चोरी भूते मया, क्योंकि ये जो पृथ्वी अन्न आदि पैदा करती है, धन पैदा करती है, वो सबकी है, किसी एक की नहीं है। सबकी संपत्ति को अगर एक अपने तिजोरी में भरता है, अपना ही पेट भरता है, तो वो क्या करता है? चोरी करता है। तो इस प्रकार से चोरी होने पर यज्ञार्थे ग्रथमो सदम वसोषधि, कि बाद में यज्ञ के लिए औषधि चाहिए, फसल चाहिए, इसलिए मैंने उन फसलों को अपने में नियंत्रित कर लिया। कौन कर रही है? पृथ्वी। तो नूनमता विरुद्ध क्षीणा मई काले न भूयसा, मैंने उनको नियंत्रित तो कर रखा है। बहुत समय हो गया, बारिश नहीं हुई है, फसल उगाई नहीं है, तो उनकी ताकत कमजोर हो गई, उन बीजों की ताकत कमजोर हो गई है। तो इसलिए ना अब आप उपाय करके उनमें ताकत देकर उन फसलों को दोबारा उगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? वत्सम कल्पय, जैसे
गाय का दूध काढ़ना हो तो पहले बछड़ा गाय के थन में अपना मुंह लगाता है, तो बछड़े के प्रति अत्यंत करुणा करके गाय थन में दूध उतारती है। तो ठीक इसी प्रकार से यानी पृथ्वी में वात्सल्य पैदा करना होगा कि ऐसा सज्जन व्यक्ति, अपना व्यक्ति पृथ्वी को लगे कि हाँ ये सही व्यक्ति है। तो जब उसको देखेगी पृथ्वी तब जाकर धन धान्य आदि वो देगी। देखिए पृथ्वी का नाम है रत्न गर्भा। पृथ्वी के अंदर अनंत रत्न है, परंतु प्राप्त वही कर सकता है जो उसका पात्र है। तो पात्र का मतलब वत्स। जैसे गाय का दूध बछड़ा ही उतारता है, उसी प्रकार से सज्जन और पात्र व्यक्ति ही पृथ्वी से, पृथिव्याम बहुरत्नानि, पृथ्वी में बहुत से रत्न हैं, परंतु प्राप्त कौन करेगा? जो पात्र होगा वही प्राप्त करेगा। इसलिए बछड़ा बनाओ और मैं क्षीरमयान दुग्धान, जिसको जो चाहिए, जैसे मनुष्य को चाहिए अन्न, अन्य पशु को चाहिए घास, तो अन्य अन्य जीवों को अलग अलग वस्तु अपने अपने अनुकूल, तो वो सारी चीजें मैं दे दूंगा। और उसके लिए आपको जमीन लेवलाइज करनी होगी, क्योंकि जब नदी का पानी कुलिया के माध्यम से ले जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी तो मिट्टी भीगेगी नहीं। अगर मिट्टी नहीं भीगेगी तो अन्न पैदा कैसे हो गया? तो कहते हैं समाम च कुरुमाम राजन, तो मेरा लेवलाइज करो ताकि बारिश का पानी या नहर का पानी आराम से सब जगह फैल जाए ताकि फसल उग सके। अच्छा, तो जिससे कि देववृष्टम, ऊपर से बरसा हुआ पानी सब जगह आ जाए, और अपर्तावपी, सूखे के समय पर भी नदी की नहरों से सिंचाई किया जा सके। आज भी ये समस्या हमारे भारत में है। उधर आसाम, बंगाल, बिहार में तो भयंकर बाढ़ आती है, और इधर हमारे राजस्थान, हरियाणा आदि में सूखा पड़ जाता है। तो इसलिए अपर्तवपि, यानी दूसरे ऋतु में भी नदी का पानी लाया जा सके और सिंचाई किया जा सके। तो इस प्रकार से उपाय बताया। किसने बताया? पृथ्वी ने राजा पृथु को बताया। तो फिर पृथु ने भी उचित बछड़ा, जैसे मनुष्य के लिए मनु को बछड़ा बनाया, स्वयं मनु को बछड़ा बनाया। सकल औषधि दुदुहु, सारी औषधियां ने सारी फसलों का दोहन किया, जमीन को लेवलाइज किया, नहर की व्यवस्था की। और ऋषियों ने क्या किया? बृहस्पति को बछड़ा बनाकर वेद मंत्र रूपी दूध दुआ। ऋषियों का तो असली वस्तु क्या है? वेद मंत्र। अच्छा, और देवताओं ने क्या किया? इंद्र को बछड़ा बनाकर सोने के पात्र में मन और इंद्रिय को बल देने वाला पय, दूध का दोहन किया। और दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाकर सुरा, यानी क्या नाम है, शराब का दोहन किया। जिसको जो रुचि है वो उसी का दोहन करेगा। तो इस प्रकार से गंधर्व अप्सराओं ने क्या किया कि गांधर्वम मधु सौभगम, यानी संगीत विद्या और खुशबू का दोहन किया। पितरों ने कव्य का दोहन किया, और सिद्धों ने कपिल को अपना बछड़ा बनाकर अध्यात्म विद्या का दोहन किया। तो इसी प्रकार से राक्षसों ने क्या किया? पिशितासना, वो तो मांस भक्षी है, तो वो भूतेश वत्सा, भगवान रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल में क्षतजा सबम, खून रूपी आसव का दोहन किया। और सर्प आदि ने जो जहर का दोहन किया। तो प्राणी के भेद के अनुसार अलग अलग अपने हिसाब से दोहन किया। तो इस प्रकार से तब जाकर पृथ्वी में हरा भरापन आ गया। सारा भूमंडल जो है खुशहाली से भर गया। तो इस प्रकार से कहते हैं यहाँ
राज्य व्यवस्था, नहर की व्यवस्था करने वाले, शहर बसाने वाले पहले राजा पृथु कहलाते हैं। देखिए, प्राक पृथु यह नैवेशा पूरा ग्रामाधिकल्पना। राजा पृथु से पहले शहर, गांव, नहर, खेती किसानी आदि की व्यवस्था नहीं थी। क्या है कि अपने अपनी जहाँ जो मिल जाए उसी को खा लिया, उसी से आजीविका चलाया, ऐसे रहते थे। तो पृथु ने ही ये सारी व्यवस्था सबसे पहले की। इसीलिए पृथु ने उस पृथ्वी को क्या बनाया? पुत्री माना। हाँ, इसलिए पृथो अपत्या पुत्री पृथ्वी, राजा पृथु की पुत्री माना है। इसलिए हम इस वसुधा को क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी को वसुधा भी कहते हैं। वसु माने धन को धारण करने वाली, रत्नगर्भा भी कहते हैं। तो जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें उद्योग है, वही पृथ्वी से वस्तु प्राप्त कर सकता है। जय जय श्री राधे।